सावन की शुरुआत को देखते हुए काशी में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। प्रदेश मुख्य निर्वाचन अधिकारी नदी परिवाड़ा की अध्यक्षता में 24 जिलों के जिलाधिकारी के साथ बैठक हुई, जिसके बाद सभी अधिकारी बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे और वहीं मंडलीय बैठक हुई। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने बताया कि काशी विश्वनाथ मंदिर को 4 जोन और 11 सेक्टर में बांटा गया, जहां सीआरपीएफ, पीएसी और एटीएस की टीमें तैनात रहेंगी। ड्रोन से निगरानी और एंटी ड्रोन सिस्टम भी लगाया गया। मंदिर क्षेत्र को सीसीटीवी कैमरों से कवर किया गया और पूरे रूट पर बैरिकेडिंग की जा रही है। प्रयागराज से आने वाले कांवड़ियों के लिए अलग रूट और ठहरने की व्यवस्था के साथ मेडिकल सुविधा भी दी गई है। मैदागिन से दशाश्वमेध घाट तक का इलाका नो व्हीकल जोन रहेगा, जहां किसी भी गाड़ी की अनुमति नहीं होगी। बुजुर्ग श्रद्धालुओं के लिए मंदिर प्रशासन ने गोल्फ कार्ट की व्यवस्था की है, जिससे वे आसानी से दर्शन कर सकेंगे। देखिए, कल से सावन आरंभ हो रहा है, उसकी तैयारियों के मद्देनज़र यहाँ पर बैठक की गई है और काशी विश्वनाथ मंदिर में हम लोगों ने पूरे एरिया को जोन और सेक्टर में बांटा है। यहाँ पर 4 जोन और 11 सेक्टर बनाए गए हैं। 5 कंपनी सीआरपीएफ, 7 कंपनी पीएसी और एटीएस की टीमें यहाँ पर लगाई गई हैं। एंटी ड्रोन सिस्टम लगाए गए हैं, कई क्यूआरटी टीम्स लगाई गई है। पूरे रूट की बैरिकेडिंग की जा रही है। पूरे एरिया को सीसीटीवी से कवर किया जा रहा है। हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे वो बिना किसी कठिनाई के उनको दर्शन हो। प्रयागराज से जो कांवड़िया आएंगे उनके लिए एक डेडिकेटेड रूट बनाया गया है। बीच में उनके लिए पुलिस की चौकियाँ स्थापित की गई हैं, जहाँ पर हमारी क्यूआरटी टीम्स रहेंगी, पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। वहाँ पर उनके रुकने का भी इंतजाम होगा। यदि कोई हमारा श्रद्धालु बीमार पड़ जाता है तो वहाँ रुक सकता है, उनके लिए वहाँ दवाइयों का भी इंतजाम होगा। हम लोग पूरा ये प्रयास करेंगे सभी श्रद्धालुओं को सुगम दर्शन यहाँ पर। सर, वीआईपी को देखते हुए किस तरह का रहेगा यहाँ पे आगमन? देखिए, मैदागिन से लेकर गदौलिया और रमापुरा और गदौलिया से लेकर के दशाश्वमेध घाट तक का एरिया नो व्हीकल जोन रहेगा। इस एरिया में कोई भी गाड़ी अलाउ नहीं होगी। कुछ मंदिर प्रशासन ने यहाँ पर गोल्फ कार्ट चलाई है। जो वृद्ध लोग हैं वो गोल्फ कार्ट के माध्यम से मंदिर तक आएंगे। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर काशी में विभिन्न आश्रमों व मठों में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा। कथावाचक प्रवीण पांडे के आवास पर सुबह से ही शिष्यों की लंबी कतारें लगी रही, जहां उन्होंने गुरु के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। देवरा स्थित आदि शंकराचार्य मां संस्थान और काशी सुमेरु पीठ में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती के सन्निधि में दिव्य भंडारे का आयोजन हुआ। 80 लंका मार्ग स्थित लक्ष्मी नारायण दिव्य देश रामानुज कोट में जगत गुरु स्वामी प्रपन्नाचार्य महाराज ने गुरु की महिमा और मोक्ष में उनकी भूमिका पर प्रवचन दिया। साध्वी गीतांबा मां ने अपने शिष्यों को आशीर्वचन दिए और भंडारे का आयोजन किया। इस अवसर पर संत शिरोमणि डॉलर बाबा ने सनातन धर्म की रक्षा का संकल्प दोहराते हुए कहा कि जो सनातन का विरोध करेगा उसे भारत में स्थान नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि कुछ कट्टरपंथी धर्मांतरण फैला रहे हैं, जिससे हिंदू समाज खतरे में है। उन्होंने स्वेच्छा से सनातन धर्म अपनाने वालों का स्वागत करते हुए सनातन की रक्षा के लिए हिंदुओं को जागरूक होने का आह्वान किया। सैकड़ों शिष्यों को गुरु दीक्षा भी दी गई और सनातन संस्कृति की रक्षा का संकल्प दिलाया गया। का बराबरी नहीं किया जा सकता, क्योंकि गुरु जो देता है वो देता है एक पावर के साथ, और मोबाइल देता है 5 मिनट में। जैसे मोबाइल सारा समाप्त कर देता है, उसी तरह से दिमाग को भी तुरंत ही समाप्त कर देता है। दोनों में अंतर विशेष यही है। मुझे भी जाति को लेकर एक इटावा में घटना हुई, जिसमें यादव को मार दिया गया। गए थे कथावाचक थे, उसके बाद फिर ब्राह्मण को मारा गया, पंकज उपाध्याय को उसी जगह। तो क्या कथा कहने का हक केवल ब्राह्मण को है या कोई भी कथा कह सकता है? देखिए, एक पहली बात तो मैं कहा, सनातन की जो बात कहा जाए, कथा करने की बात नहीं है। कथा पहले पढ़िए, ठीक है। अगर आप कथा मुख्य उद्देश्य जो हमारे वेदो व्यास जी हैं, उनके द्वारा रचयिता जितने भी गुरु हैं, उनके पास अगर जाकर पढ़कर कथा आप बाँचते हैं तो किसी प्रकार का कोई भेद ही नहीं जीवन में होगा। कोई आपको गिरा ही नहीं सकता। बिरादरी की कोई बात नहीं होती है। जब आप सनातन हो जाते हैं, विरक्त हो जाते हैं, तो कोई बिरादरी नहीं, सब एक समान होता है। कोई भी कह सकता इसमें नहीं, लेकिन उसको उस स्तर से करिए। ये नहीं कि जैसे मन करे वैसे कथा करिए। कथा एक भावना पूर्वक होता है, कथा में नौटंकी नहीं होता है। जब ज्ञान पूर्वक कथा करेंगे तो आपको कोई हिलाने वाला नहीं है। जब कथा में नौटंकी होने लगेगा तो
भेद यहीं से होता है। इसीलिए इस विषय पे जो इटावा में घटना हुआ, मेन इस विषय पे हमको लगता है कि इस विषय पे खंडन लोग किए और ज़्यादा कुछ नहीं किए। जब तक तो हम देखिए, मैं बताऊं, मैं मोबाइल नहीं यूज करता हूं, बहुत कम, लेकिन मैं सबके द्वारा सुना कि इटावा में ऐसा हुआ, तो मैं यही सोचा कि देखिए, जाति पाति हम कर रहे हैं, ये हम अपने आप सनातन को बिगाड़ रहे हैं। ऐसा प्रयास करें कि जाति पाति का व्यवस्थाएं सारे खत्म करके हम एक तत्व रहें, एक साथ रहें। सब जब एक साथ रहेंगे तब ही जीवन का आनंद आएगा। बाकी इटावा के घटना को आप राजनीति बनाकर जीवन को अपने चौपट कर रहे हैं। जिसके मन में कहीं ये भावना आ रहा है कि इटावा का घटना ये ऐसा नहीं ऐसा हो गया, तो एक गलत है, इसको हम सुधारने का प्रयास करें। महाराज जी, गुरु पूर्णिमा का पावन अवसर है, हजारों की संख्या में भक्त हैं, क्या कहिएगा गुरु जी आज के अवसर पे? अपना शुभ परिचय बताते। मैं स्वामी ब्रजभूषणानंद सरस्वती महाराज जी का सचिव और शिष्य। आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जीवन में गुरु एक ऐसे तत्व है जो माता पिता, और गुरु तो है ही, वो माता पिता के भी भूमिका में होते हैं। उनके मार्गदर्शन में सनातन धर्म के जो सनातन धर्मावलंबी भाई बंधु हैं वो अपना जीवन चलाते हैं, और गुरु के मार्गदर्शन में उनकी ये कामना होती है कि हम इस भवसागर से पार हो जाएं। तो साल भर में अपने झंझावाती जीवन में प्रतिदिन गुरु का दर्शन संभव नहीं है, तो इसलिए अपनी परंपरा में है कि ये गुरु पूर्णिमा का जो पावन पर्व है, आषाढ़ के शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन प्रतिवर्ष पड़ता है। इसमें शिष्य जो हैं अपने गुरु की शरण में जाकर के अपना जो भी समस्या है, जो भी बातें हैं, उनके सामने रखते, उनका मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, और उसके बाद जाकर के उसी के अनुरूप अपने जीवन को संचालित करने का प्रयास करते हैं। महाराज जी, हिंदू माइथोलॉजी में जो ये है कि बिना गुरु की मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, क्या ऐसा कॉन्सेप्ट क्या है गुरु जी, थोड़ा बताएं। बिल्कुल ये सच बात है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में भी इसका जिक्र किया है कि गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। चाहे वो शंकर जी हो या ब्रह्मा जी हो, कोई भी हो, जब वो इस धराधाम के मानव रूप में आते हैं तो बिना गुरु के उनका भी काम नहीं चलता। गुरु तत्व जो है वो सर्वोपरि है। अगर आपको मानव जीवन में आना है तो बिना गुरु के आपका बेड़ा पार नहीं होने वाला है। भगवान राम जब लंका विजय करके लौटे थे तो आपको ध्यान होगा, यहाँ पे माताओं ने पूछा था कि अति सुकुमार जुगल मेरे बारे, के ही भी तात निशाचर मारे। आप लोग इतने सुकोमल हैं, इतने कोमल हैं, इतने मासूम हैं, आप लोगों ने इतने घनघोर, इतने विकराल, इतने विकट, भयंकर से भयंकर राक्षसों का, इन आतंकवादियों का वध कैसे किया? तो भगवान ने बहुत सुंदर जवाब दिया था। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरा पुरुषार्थ था, उन्होंने कहा कि गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुजरन मारे। ये सब गुरुदेव की कृपा का है, इनके चरणों का आशीर्वाद रहा है कि मैं विजय प्राप्त कर सका। महाराज जी, पूरे देश विदेश में गुरु पूर्णिमा का धूम है गुरु जी, सभी जगह लोग जुटे हुए। आज के पावन अवसर पे महाराज जी शुभाशीष बताएं। वैदिक सनातन धर्म में गुरु का स्थान सर्वोच्च है। जो हम आषाढ़ की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। विश्व में सनातन जैसे साहित्य किसी धर्म या संस्कृति में नहीं है। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु की अभ्यर्थना, पूजन अर्चन करने से 33 कोटि देवताओं के पूजन अर्चन का फल प्राप्त होता है। गु शब्द अंधकारः स्यात्, रु शब्द निरोधकः। जो व्यक्ति के जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युगांतरों की अविद्या अंधकार है, वो अज्ञान मिटता है और सहसा ज्ञान का भिद्यते हृदयग्रंथि छिद्यते सर्व संशया। गुरु पूर्णिमा में गुरु के पूजन करने से अज्ञानता की ग्रंथि का भेदन होता है, सहसा ज्ञान का प्रकाश होता है। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति, एक जीव शांति को प्राप्त होता है और मन का टेंशन दूर होता है।
और सनातन धर्म संस्कृति मर्यादा जो भी शीर्षस्थ पर पहुंचा है, तो हर व्यक्ति के आगे कोई न कोई गुरु का वरद हस्त रहा है। ये सृष्टि के आरंभ से और जब तक सृष्टि है तब तक गुरुओं का स्थान और परंपराएं मर्यादाएं सुरक्षित और संरक्षित रही, आज भी हैं। लेकिन वर्तमान में जहां पूरे दुनिया में 203 देशों में सनातन का कभी वर्चस्व था, आज भारत में ही सनातन सिकुड़ रहा है। सनातन पर अवैधिक जो है, जैसे स्थिति है कि शेर को जुगनू के सामने पेशी करवा दिया जाए, तो ऐसी विषम परिस्थिति में सनातनियों को संगठित, सुरक्षित, एकबद्ध होते हुए सनातन द्रोहियों को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। व्यास का जो पुराणों का संदेश है, हलंगो धेयो वेदो गेयाश्चा, हर व्यक्ति को अपने हाथों में अस्त्र शस्त्र रखना चाहिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए और मर्यादाओं की रक्षा के लिए। जहाँ तक उग्रवाद आतंकवाद है, भारत सरकार को तत्काल इसका एक बिल लाना चाहिए और जेलों में जो वीवीआईपी ट्रीटमेंट देशद्रोहियों को दिया जा रहा है, 1 महीना के अंदर उनको निस्तारण कर उनको मृत्यु दंड देना चाहिए। जो देशद्रोही यहाँ एक कानून होना चाहिए जो भारत की संस्कृति, भारत की मर्यादा और संविधान के विरुद्ध बोलता है, उसके लिए भी कठोर दंड की व्यवस्था होना चाहिए। तो देश सुरक्षित और संरक्षित रहेगा। जल सेना, थल सेना, वायु सेना के लिए 40% बजट बढ़ाने की ज़रूरत है और नेताओं को जो सुविधाएं हैं वो 40% अफसरशाही नेता की सुविधाओं को, और जजों के लिए भी कम से कम योग्यता अनिवार्य होना चाहिए। जज अगर गड़बड़ है तो उन पर महाभियोग लाना चाहिए और कोलोजियम सिस्टम को इस देश से ख़त्म करना चाहिए, जिससे अंतिम व्यक्ति को न्याय मिल सके। हाँ, और न्याय तभी मिलेगा जब सही ढंग से कानून और न्याय का पालन होगा। आईपीसी, सीपीसी का अक्षर से पालन हो, तो जब न्यायपालिका का अंधकार दूर होगा, तो जब उनके हृदय में ज्ञान होगा, तो निश्चित है जनता समाज को न्याय मिलेगा, न्याय का गला नहीं घोटा जाएगा। महाराज जी, इटावा घटना के बाद कथावाचक और ब्राह्मणों को लेकर तमाम बातें होने लगी, क्या कहिएगा गुरु जी संदर्भ में? आप तमाम बातें आपके सामने भी आई होगी अब ऐसा को लेकर। कथा वाचन कोई भी कर सकता है, लेकिन जो जजमान है उसको अपनी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए चयन करने से पहले उसका परीक्षण करना चाहिए, जानकारी करना चाहिए। और जहाँ तक व्यास गद्दी का परंपराएं रही, उसमें खड़ंगो जन्मना ब्राह्मणो गेया संस्कारादुच्यते वेदाभ्यासी भवेद विप्रा, त्रिभिर श्रोत्री जो हैं, ब्रह्मनिष्ठ हैं, उनको व्यास गद्दी में बैठने का अधिकार है। इटावा की घटना में इन लोगों ने अपनी जाति और हमेशा अगर देखा जाए, कृष्ण जब जरासंध को छल करने गए तो ब्राह्मण का भेष बनाया। पांडव, तो जहाँ भी छल होता है, प्रपंच होता है, तो अगर हम त्रेता से ले लें तो सब लोग ब्राह्मण का ही भेष बनाकर, रावण को भी भेष बनाना हुआ तो ब्राह्मण का, हनुमान जी को भेष बनाना हुआ तो ब्राह्मण का, राम जी से जब मिले, और आज में भी जिसी को देखो वो ब्राह्मण बनना चाहता है। इसलिए अपनी जात को छिपाना नहीं चाहिए। सब जातें हमारे यहाँ श्रेष्ठ हैं, अपने आप में महान हैं, और ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ जात का विद्रोह नहीं है। लेकिन उधर वो जो कथावाचक थे वो भी गलत थे। गांव वालों ने भी मारपीट नहीं करना चाहिए, शिखा नहीं काटना चाहिए था। कथा कहने का कोई भी कह सकता है, लेकिन व्यास गद्दी का अधिकार श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ का ही है। बात की जाए तो जिस तरह से बंगाल में ममता बनर्जी ने हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को नज़रअंदाज किया है और वहाँ से हिंदुओं को खदेड़ा जा रहा है, क्या लगता है आपको? देखिए, आज तो मोबाइल का ज़माना है, हम लोगों को ये पता चल जा रहा है कि हिंदुओं को खदेड़ा जा रहा है। कश्मीर से ऐसे ही खदेड़े गए थे। बंगाल तो मोबाइल होने से 1% जानकारी मिल रही है आपको, क्योंकि अभी तो साइबर एक्ट के थ्रू जो भी इस तरीके से जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, अगर उसे
सर्कुलेट भी नहीं किया जाता सकता साइबर एक्ट के, जो किसी भी तरीके से 1% जानकारी है, 99% तो छुप जा रही है, ढक दिया जा रहा है। पूरा विश्व त्राही त्राही कर रहा है और ये हिंदुओं को जागने का समय है। नहीं जागे तो 700 करोड़ से 70 करोड़ हो गए हो। पूरे विश्व के सभी कोनों में सिर्फ सनातन ही सनातन था, क्योंकि हम धर्मांतरण नहीं कराते, हम लोगों को नहीं बदलते हैं, इसीलिए हम मिटते जा रहे हैं। देखिए, मुसलमान, आपने बहुत अच्छा शब्द बोला, मुसल्ले ईमान जिसको बोलते हैं, जिसका ईमान ही धर्म है, और ईमान जो लाएगा वह सब सनातनी हो जाएगा। जो उस ऊपर वाले को मानेगा वह सभी सनातनी हो जाएगा। और संपूर्ण विश्व के हर व्यक्ति को सनातन में ही वापस आना है, चाहे वह 220 करोड़ क्रिश्चियन हो, चाहे वह 200 करोड़ मुसलमान हो, उन सब के एक कोने में राम है, उनके दिल में। वह डर, भय, पक्षपात और हमारे सनातन में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं होने के कारण वह वापस नहीं आ रहे। जिस दिन वह व्यवस्था बन जाएगी, मेरा दावा है कि 420 करोड़ लोगों में से करीब 300 करोड़ लोग सनातन में उसी दिन वापस आ जाएंगे। ठीक। वाराणसी के मंडलीय सभागार में प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने पूर्वांचल के 24 जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारी के साथ बैठक की। बैठक में चुनावी तैयारियों की समीक्षा की गई और अधिकारियों को वोटर लिस्ट की पूरी तरह दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि पात्र मतदाताओं के साथ सूची में अवश्य जुड़े और किसी का नाम अनावश्यक रूप से न कटे। पहली बार सभी डीएम को 1 दिवसीय प्रशिक्षण भी दिया गया। नवदीप रिणवा ने बताया कि वेबसाइट पर चुनाव संबंधी जानकारी नियमित रूप से अपडेट की जा रही है, जिससे गड़बड़ियों को समय रहते दूर किया जा सके। उन्होंने भरोसा जताया कि आगामी विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। में बहुत कमी आएगी। देखिए, जो आपने कहा, ऐसी स्थिति और जगह भी होती है, सामान्यतः होती है, वो ना आए उसी को हम फोकस में रख के इतना एफर्ट कर रहे हैं कि जा के एक दिन पूरा हम लोग इनका लेके इनको बता रहे हैं, ताकि सारे नियमों की बिल्कुल स्पष्टता रहे और कम से कम समय में रिव्यू अच्छे से हो, ताकि EROs और उनके नीचे BLOs उनके काम पे सतत निगाह रहे। अगर ये सब हम कर पाए तो जो आपने कहा दिक्कतें, वो बहुत हद तक उसको कम कर पाए। सर, एक सवाल, पंचायत का अलग, जैसा देखा गया कि पंचायत का अलग वोटर लिस्ट होता है, विधानसभा का अलग होता है, लोकसभा का अलग होता है, तो क्या एक समान रूप की वोटर लिस्ट बनाने की आप लोगों की कोई योजना है? दूसरा, चूँकि पंचायत इलेक्शन बिहार इलेक्शन के बाद होगा, बिहार में जिस तरह से पुनर्मतदाता परीक्षण हो रहा है, क्या उस तरह के आप लोग भी करेंगे? देखिए, जहाँ तक पंच स्थानीय चुनावों की बात है, इनकी पूरी संवैधानिक व्यवस्था अलग है। विधानसभा लोकसभा के चुनावों की और नगर पालिका, नगर निगम, पंचायतों के चुनाव की संवैधानिक व्यवस्था अलग है, कमीशंस अलग हैं। यहाँ स्टेट इलेक्शन कमीशन है जो पंच स्थानीय निर्वाचन भी कराता भी है और उसकी वोटर लिस्टें का भी उन्हीं की जिम्मेवारी है। और ये प्रश्न राष्ट्रीय स्तर पे उठता है कि इसको एक किया जाए कि नहीं, तो ये तो हमारे जो पार्लियामेंट या असेंबली उनके लेवल का प्रश्न है कि अगर ये इकट्ठा करना है तो उसका निर्णय होगा। हम लोग मुख्य निर्वाचन अधिकारी के तौर पे हम लोग असेंबली यानी हमारे विधानमंडल और लोकसभा पार्लियामेंट के इलेक्शंस और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन भारत निर्वाचन आयोग करता है, उन्हीं की वोटर लिस्ट मेंटेन करता है, उससे रिलेटेड वर्क अभी कर रहे हैं। इससे कोई नई टेक्नोलॉजी का भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा इस इलेक्शन हो, रैंप बने हो, ये सारी व्यवस्था जिसको हम एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ हैं 100% होना है। आज की तारीख में भी कुछ ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जहाँ कोई व्यवस्था इनमें से कमी हो सकती है, उसको भी सभी को बताया गया कि कैसे उस पर रिव्यू करें। हमारे ERO नेट में सारी व्यवस्था है जिसके माध्यम से थोड़े ही समय में ज़िला निर्वाचन अधिकारी अपनी ज़िले की सारी विधानसभाओं में क्या चल रहा है, इलेक्टोरल रोल्स में क्या स्थिति है, कहाँ कमी है, उसको देख सकता है
तो आज का जो प्रशिक्षण है उसका उद्देश्य यही है कि ज़िला निर्वाचन अधिकारी इतने एम्पावर्ड हो जाएं कि चूँकि वो बहुत बिजी रहते हैं, बहुत सारे कार्यों में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की आवश्यकता होती है, तो थोड़े समय में ही वो इफ़ेक्टिव मॉनिटरिंग कर लें सभी EROs की। और अब हमारा जब यहाँ शुरू होगा उत्तर प्रदेश में रिवीजन, सो उससे पहले सारे अधिकारी इन प्लेस हों, सारे अधिकारी ट्रेंड हों और सारे अधिकारी इतने अच्छे से जानकारी रखते हों कि हमारा जो काम है वो पहले के मुकाबले बहुत बेहतर हो। और मुझे उम्मीद है कि जो हमारा ये चरण सारा समाप्त होगा जिला निर्वाचन अधिकारियों के प्रशिक्षण का, तो हमारे उत्तर प्रदेश में जो वोटर लिस्ट की स्थिति है वो आज जो है उससे काफ़ी बेहतर स्थिति में हम देखेंगे। और इसका असली आकलन 2027 में जब विधानसभा का निर्वाचन होगा, इलेक्शन डे पे पता लगेगा कि क्या इस जो हमने एफर्ट किया, क्या उस दिन वोटर्स को सुविधा मिली, जो लंबी लाइनें नहीं लगी, या कोई वोटर जिसने इलेक्शन में पहले वोट डाला था उसका वोट ऐसा तो नहीं वहाँ जाके उसे लगा कि वोट कट गया है, या वहाँ जाके उसे बताया नहीं आपका पोलिंग स्टेशन बदल गया है। ऐसी सारी दिक्कतें हमारे वोटर्स को ना हो, उसको देखते हुए हम लोग ये सारी प्रशिक्षण की कार्रवाई कर रहे हैं। और पहली बार हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को हमने फिज़िकली एक दिन के लिए बुला के ट्रेनिंग किया और उनका एवेल्यूएशन भी हम शाम को करेंगे। अदरवाइज़ नॉर्मली समय की देखते हुए समय नहीं है अधिकारियों का कि ट्रैवल करके पूरा दिन दें। हम लोग VC के माध्यम से प्रशिक्षण करते थे और इस बार पहली बार हम लोगों ने इतना समय उनका लिया है और मुझे उम्मीद है कि ये इसका लाभ हमें आने वाले समय में बेहतर वोटर लिस्ट के रूप में मिलेगा। सर 2024 में हमने इलेक्शन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में काशी में पोल खोल पदयात्रा निकाली गई। कैंट स्टेशन के नाइट मार्केट में उजाड़े गए दुकानदारों से मिलकर उन्होंने उनकी पीड़ा सुनी। फिर पंडित कमलापति त्रिपाठी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर यात्रा की शुरुआत की। रास्ते में जल भराव, ध्वस्त सीवर, बदहाल सड़कें और अव्यवस्थाएं दिखी। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि रोपवे योजना लूट का जरिया और कांवड़ियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। अजय राय ने कहा कि 11 करोड़ में सिर्फ 5 से 6 करोड़ रुपए का काम हुआ, बाकी पैसा कमिश्नर खोरी में चला गया। दुकानदारों को उजाड़ा गया क्योंकि मुआवजा नहीं मिला। सावन शुरू होने को है लेकिन शिव भक्तों के लिए न बिजली, न पानी, न ठहरने की जगह। उन्होंने कहा कि यह सरकार काशी को आर्टिफिशियल विकास की प्रयोगशाला बना रही है। जल निकासी, सड़क, सीवर और कुछ भी ठीक नहीं है, जबकि प्रचार पर करोड़ों खर्च हो रहे हैं। उन्होंने जनता से अपील की कि अगर अब जवाब नहीं उठी तो काशी की आत्मा खो जाएगी। कांग्रेस जन और स्थानीय लोग बड़ी संख्या में इस यात्रा में शामिल हुए और भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराया में है। और रोपवे के ठीक नीचे जो गड्ढे बने थे उसमें जो है आप कूद कर क्या समझे? ये पूरे बनारस का गड्ढा है भाई। ये केवल यहाँ रोपवे बनाकर बनारस को बर्बाद कर दिया। जो विकास दिखाना था विनाश कर दिया। गुजरात के ठेकेदारों को देकर सारे गुजरात के बड़े बड़े ठेकेदार को लाकर बनारस की जनता को बेवकूफ़ बनाना और बनारस को ठगने का काम। अभी लोकसभा चुनाव के पहले नाइट मार्केट बसाया गया, गरीबों को दिखाया गया सब जबाग कि आओ हम सबको जगह दे रहे हैं। जहां लोकसभा चुनाव जीते तहां उसको तोड़कर, क्योंकि गरीबों ने उनको वोट नहीं दिया, गरीबों का भाई अजय राय को वोट मिला, तो यहाँ पूरी तरीके से इसको भाजपा के लोगों ने बर्बाद किया और पैसा एजेंसी लेकर भाग गई। जो गुजरात के ठेकेदारों के द्वारा लाई गई एजेंसी थी वो भाग गई और अब कहते हैं कि नहीं, अब ठेकेदार भागा है उसको दुकान वाले खोजें। क्यों भाई, दुकान कैसे खोजेंगे? ले आई सरकार, ले आई है, मोदी जी आप लाए हैं, सब गरीबों का पैसा डूब रहा है। तत्काल सबका पैसा आप दीजिए, नहीं तो निश्चित तौर से कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी और घेराव करेगी। क्या लग रहा है प्रधानमंत्री मोदी के एक सपने को पूरा करने के लिए दूसरे सपने को मतलब उजाड़ दिया गया? अरे भाई, मोदी का सपना पूरा, गरीबों को उजाड़ दिया गया, बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया गया। वो पढ़ाएंगे कहाँ से अपने बच्चों की फीस भरेंगे, कहाँ से अपने घर का खर्चा चलाएंगे? तत्काल इस पे मोदी जी कार्रवाई करें, नहीं तो पूरी कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरकर हम निश्चित तौर से इसका विरोध करेंगे। वो आपको ये कह रहे हैं बीजेपी के लोग जो है कि आप 2027 से आगे भी मतलब कोई नहीं, मतलब चांस है कि मतलब आप जीत पाएंगे? अब वो जनता तय करती है, जनता तय करेगी कि कौन यहाँ का सांसद होगा, कौन विधायक। मोदी जी को 7 राउंड जनता ने बैठाया, 7 राउंड मोदी जी हारे कि नहीं हारे? तो काशी की जनता ने हराया और निश्चित अब बैग एंड बैगेज उनको यहाँ से गुजरात भेज देगी। धन्यवाद सर। भी पसीने पानी के लिए तरस रहा है, क्या कहेंगे? अरे भैया, हम तो काशी वासी है,
हम तो पैदल वाला यात्री है, हमको न हेलीकॉप्टर जहाज हमारे पल्ले नहीं हो भैया। हम आम जनता का आदमी है, हम लोग पूरा पैदल चल के आप देखिए वहाँ से शुरू कर गए हम लोग कैंट से, वहाँ गरीबन के उजाड़ दिलन, जो वहाँ नाइट मार्केट उजाड़ दिलन, बेचारन के पैसा भी डूब गए। अब कतौन एजेंसी के खोजा, अब एजेंसी के जनता कहाँ खोजी, बनारस का काशी का जनता कहाँ खोजी, उधर गुजराती रहलन लेके पैसा भाग गईलन। अब खोजे यही हम कहली चुनाव में कि गुजराती के चक्कर में मत पड़ा, और काशी के लोग ठगा गई ना, पड़ गई ना, और ठग के गुजरात निकल गई ना, जनता खोजत बा। अब देखा यहाँ पे ये शिविर हो लगल, यहाँ ये शिविर में अंधेरा हो ना, यहाँ लाइट हो ना, पानी है ना, बिजली है, कुछ नहीं। देख ला अब यहाँ जो रुके इनसे पूछ लगे भैया इनके पास बिजली पानी है, और काशी का लाल होता तो यहाँ बिजली भी होती, पानी भी होता, कूलर भी होता, खाने की व्यवस्था, फलारी भी इनको मिलता। आपके द्वारा गुदलिया पे भी दिखा गया है, चारों तरफ पूरी तरीके से पूरा बर्बाद कर दिया। कल से सावन का पहला दिन, जब काशी के लोग इंतजार करते हैं कि सावन का महीना शुरू होगा और हम बाबा का जल चढ़ाएंगे, और जो जल चढ़ाने के लिए नेपाल से लोग आए हैं, बुटवल से, नैमिष से आए हैं, बिहार से, मधुबनी से आए हैं, ये पूरे कोने कोने से आए हैं। ये काशी के लोगों को इंतजार होता था कि इनसे पैसा नहीं कमाना, हमको इनकी सेवा करना है, बाबा का आशीर्वाद हमको मिलेगा। तो पूरा लिस्ट किनारे कर हमने पूरी चाचा बंद कर रखी है। आप देख लीजिए, आप चले जाइए, यहाँ लोग हैं ना, ये आप देख लीजिए, आपके सामने मैं बोल रहा हूँ। ये कोई मैं बनावटी कुत्ता सो रहा है अंदर, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं कैसे सुरक्षित रहेंगी, क्या है? आप देखिए महिला पुरुष उसी में सो रहे हैं, न बिजली की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था, न कूलर, न पंखा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में काशी में पोल खोल पदयात्रा निकाली गई। कैंट स्टेशन के नाइट मार्केट में उजाड़े गए दुकानदारों से मिलकर उन्होंने उनकी पीड़ा सुनी। फिर पंडित कमलापति त्रिपाठी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर यात्रा की शुरुआत की। रास्ते में जल भराव, ध्वस्त सीवर, बदहाल सड़कें और अव्यवस्थाएं दिखी। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि रोपवे योजना लूट का जरिया और कांवड़ियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। अजय राय ने कहा कि 11 करोड़ में सिर्फ 5 से 6 करोड़ रुपए का काम हुआ, बाकी पैसा कमिश्नर खोरी में चला गया। दुकानदारों को उजाड़ा गया क्योंकि मुआवजा नहीं मिला। सावन शुरू होने को है, लेकिन शिव भक्तों के लिए न बिजली, न पानी, न ठहरने की जगह। उन्होंने कहा कि यह सरकार काशी को आर्टिफिशियल विकास की प्रयोगशाला बना रही है। जल निकासी, सड़क, शिविर और कुछ भी ठीक नहीं है, जबकि प्रचार पर करोड़ों खर्च हो रहे हैं। उन्होंने जनता से अपील की कि अगर अब जवाब नहीं उठी तो काशी की आत्मा खो जाएगी। कांग्रेस जन और स्थानीय लोग बड़ी संख्या में इस यात्रा में शामिल हुए और भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। थाना क्षेत्र कोतवाली देहात के प्रमुख रूप से ये अपराधी हैं। हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय सुमिन वर्मा सर ने विशेष रूप से चोर लूट की कोई भी घटना को सघनता से जांच कर तत्काल इसमें वैधानिक कार्रवाई करने के स्पष्ट निर्देश दे रखे हैं। उसी क्रम में सीओ सदर, थाना अध्यक्ष कोतवाली देहात, सर्विलांस टीम प्रभारी और हमारे एसओजी प्रभारी, ये पूरे एक जॉइंट एफर्ट के साथ ये लगे हुए थे। और मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई तो 5 हमने अभी अपराधी पकड़े हैं। ये पूरा एक गैंग का अपराधियों का, जो छिनौती भी करते हैं, लूट भी करते हैं, चोरी भी करते हैं। और इन अपराधियों ने एक एटीएम को उखाड़ने का प्रयास भी किया। पुलिस द्वारा इनको गिरफ्तार किया गया है। इनसे विभिन्न घटनाओं की, 4 घटनाओं की सारी जो चीज़ें हैं वो बरामद की हैं, या इन्होंने जो बेच दी थी वो पैसे इनसे बरामद किए। 2 अभी इसमें फरार हैं, जिनको पुलिस द्वारा यथाशीघ्र गिरफ्तार किया गया है। क्या क्या बरामद हुआ है सर? इसमें इनसे नकदी बरामद हुई है, अलग अलग घटनाओं से संबंधित। एक में इन्होंने 45,000 रुपये लिए थे, उसके जो हिस्से की अपनी नकदी बची थी वो बरामद हुई है। कीटनाशक दवाएं हैं वो बरामद हुई है, और इनकी मोटरसाइकिल थी वो बरामद हुई है। जो मोबाइल चोरी थी वो बरामद हुए हैं। असलहा इनसे बरामद हुए हैं, चाकू, तमंचा 315 बोर के, ये सारी इसमें बरामदगियाँ हैं। इन 5 अभियुक्त में सिर्फ एक अभियुक्त पे पुराना इतिहास है, और बाकी जो है हमारे अपराध इस जगत में आके ये घटनाएं कर रहे थे। तो इनके ऊपर कोई आगे विशिष्ट कार्रवाई होगी? बिल्कुल, इसमें अग्रिम जो विधिक कार्रवाई, कठोरतम कार्रवाई है गैंगस्टर इत्यादि की। घटनाओं को क्यों अंजाम देते थे? ये घटनाओं का एक गैंग है, और ये एक अपने आपस में बांटने के लिए और एक अभी निकलते उभरते वाले रूप में ये अपराधी बने हैं। एक इसमें पुराना है जो उनको चेन बना के आगे बढ़ा रहा है। ठीक है।
गाजीपुर के हथियारा राम सिद्धि पीठ में गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर भव्य आयोजन हुआ। हजारों साल पुराने इस मंदिर में पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर भवानी नंद यति जी ने अपने गुरु बालकृष्ण यति जी की पूजा कर शिष्यों को दर्शन दिए। जैसे ही गुरु शिष्य का मिलन हुआ, इंद्रदेव की कृपा से बारिश शुरू हो गई, जैसे भगवान भी इस पल को आशीर्वाद दे रहे हो। कार्यक्रम में भक्तों को प्रसाद महाप्रसाद वितरण किया गया। वहीं 11 जुलाई से सप्ताह दिवसीय चतुर्मास का शुभारंभ होगा। भीड़ को संभालने में कुड़ू व शहीदाबाद पुलिस ने सराहनीय भूमिका निभाई। खासकर मोहम्मद साहब और उनकी टीम ने महिलाओं व श्रद्धालुओं की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा। नंदन महाराज जी ने एक ऐसा कार्यक्रम प्रतिवर्ष विश्व हिंदू रक्षा परिषद के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय ने मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कहा कि भारत को जल्द से जल्द हिंदू राष्ट्र घोषित करना समय की मांग है। उन्होंने देश में जिहादी ताकतों द्वारा धार्मिक कट्टरता और आतंकवाद फैलाने की गंभीर चेतावनी दी। राय ने कहा कि ये ताकतें भोले भाले हिंदुओं का धर्मांतरण कर देश को अंदर से खोखला कर रही हैं। गोपाल राय ने केंद्र सरकार से हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कड़े नियम बनाने का आग्रह किया। उन्होंने पूर्व मुस्लिम बने सनातन धर्म के अनुयायियों के घर वापसी की अपील करते हुए कहा कि विश्व हिंदू रक्षा परिषद भारत को हिंदू गौरव और आत्मसम्मान की ओर ले जाने का अभियान चला रही है। उन्होंने युवाओं से भी अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए आगे आने को कहा। देखिए, ऐसा उसमें भी कुछ साजिश है। हम तो कह रहे हैं कि जो भी हिंदू है, किसी भी जाति धर्म जात के हों, चाहे ब्राह्मण हो, दलित हो, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, भूमिहार हो, बनिया हो, जो भी हो, इनको मिल के अगर नहीं रहेंगे तो आने वाले 25 साल के बाद इनको समझ में आएगा। क्योंकि स्थितियां मैं अभी गया था पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद में जो हत्या हुई है, वहां मैं स्वयं गया था। मेरी गिरफ्तारी मुर्शिदाबाद पहुंचते हुई। हम थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे, कई टीम के, ये कृष्णा पांडे जी थे। गिरफ्तारी हुई, हालांकि 4 घंटे बाद छोड़ दिया गया। फिर हम कलकत्ता प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता किए। जय श्री राम नहीं बोल सकते वहां पे। पश्चिम बंगाल प्रदेश बनने जा रहा है, प्रदेश नहीं। वहां स्थिति खराब इसलिए वोट के लिए, और बांग्लादेश से लोग आ रहे हैं। सरकार पूरी सपोर्ट, चाहे सीपीआई माले था, सीपीआई एम था, या हमारी ममता बनर्जी बहन जी है। सर, हमारा आपका ये हिंदू संगठन क्या कर सकता है जो कि हिंदू समाज जो कि जातियों में न बटे? देखिए, विश्व हिंदू रक्षा परिषद का मानना यह है कि अगर ऐसे में आपस में अगर कई लोग लड़ते हैं तो हम लोग समझाने का प्रयास कर सकते हैं। और बाकी तो देखिए, सरकार की बातें हैं और कुछ तो पॉलिटिकल पार्टियां जो आपस में लड़ाने का काम करती है। सर, आपके वाराणसी के छिटौना ग्राम सभा में है, जहाँ से और राजभरों के समाज में जो चल रहे हैं और अभी मामला पकड़ता ही जा रहा है, उस पर आप लोग क्या कर सकते हैं या क्या? देखिए, इसमें जो भी प्रक्रिया, इसमें राजनीतिक दृष्टिकोण से विभिन्न दल हैं। दल में आपस में कहीं न कहीं कुछ चीजें हैं जो अपना वर्चस्व दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ये गलत कर रहे हैं। आपस में मिलकर रहना चाहिए। हो सकता है कि आपने मेरे साथ कोई दुर्व्यवहार किया तो हमारा आपका व्यक्तिगत बात होगी, जात कहाँ से आती? हमारे खिलाफ मुकदमा कायम होना चाहिए। आप गलती करें, आपके खिलाफ मुकदमा कायम होना चाहिए। लेकिन ये चीज होना चाहिए, ये नहीं कि सबको मान दे। आप ब्राह्मण है तो देश का ब्राह्मण खराब हो गया, हम भूमिहार हैं तो हम देश का भूमिहार खराब हो गया। वो मामलों को राजनीतिक और सामाजिक बिल्कुल व्यक्तिगत मामला है। कहीं न कहीं जमीनी विवाद है या कुछ और है तो उसको लोग लपेट दे रहे हैं कि हम चर्चा में भी आ जाए। समाज भी हमें जाने कि हम फला पंडित जी हैं, राजभर हैं और यादव हैं। तो ये सभी लोगों को मिलजुल के रहना चाहिए। ये सनातन धर्म को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान तो है हमारे कहने को, लेकिन हम लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की कल्पना को लेकर चल रहे हैं। कितना सफल होते हैं, लेकिन आने वाले समय में आज हिंदू की बात है तो आप गूगल में सर्च करिए, लोगों से पूछिए। आज 5 दिन से लगातार विश्व हिंदू रक्षा परिषद देश के बड़े बड़े चैनलों पर दिखाया जा रहा है। आज भी कई दिल्ली से फोन आया, हमने कहा भाई मैं दर्शन करने जा रहा हूँ और ये चीज है। फिर भी हमें एनडीटीवी में 2 बजे मैं समय दिया, वहां से लाइव हुआ। आप लोग आए, आप लोगों से मुलाकात हुई, बड़ा अच्छा लगा। आरोप मुक्त मत करिए, उसको सीधे जेल में डालिए। ब्राह्मणों पर आरोप लगा था कि इटावा में यादव कथावाचक का सिर मुड़वाया गया। देखिए, उसमें देखिए जांच का विषय है। जो आरोप एक दूसरे पर लगे हैं, न हम थे न आप थे, उसमें आरोप जो सत्य है उसके खिलाफ मुकदमा कायम होना चाहिए, चाहे यादव हो चाहे ब्राह्मण हो। सोशल मीडिया पे एक सवाल लगातार पूछा जा रहा है कि क्या जो कथावाचक है, जो कथा
करने का कार्य करते हैं, क्या इससे ब्राह्मणी करेंगे या नहीं नहीं, कथा तो कोई भी कर सकता है, अगर हमारा व्यक्तिगत वो चीज है। कथा अगर हमारे पास विद्वान में आदमी हूँ और अच्छे शब्दों का मैं प्रयोग कर सकता हूँ, हिंदू राष्ट्र की बात कर सकता हूँ, तो मैं दलित हूँ कहूंगा। जिसको सुनना हो सुने, नहीं सुनना मत सुने। इसी पर तुम अगर बात किया तो बिहार में चुनाव चल रहा है और उन्होंने कहा कि किस तरह से एटा में यादव का मंदिर कराया गया है, वो बिहार में नहीं होगा, तो आप किस तरह देखते हैं? देखिए ऐसा है, सरकारों को ये चेतना चाहिए, चाहे यादव हो या कोई भी जात के लोग हो, उनको अगर आरोपी है गलत काम कर रहे हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा कायम करके जेल में भेजना चाहिए। जात पात में लड़ाना नहीं चाहिए। हम भूमिहार है, मैंने गलत किया, मेरे खिलाफ मुकदमा कायम करके जेल भेजना चाहिए। बाकी हम जमानत की प्रक्रिया में आएंगे तो देखा जाएगा। ब्राह्मण समाज के लगातार आरोप लग रहे हैं कि सबसे ज्यादा दलित जो है कि उन्हें प्रताड़ित होते हैं। अब तमाम खबरें भी चलती हैं। देखिए ऐसा है, पहले वाली बात नहीं रही, आज से 25 साल 30 साल पहले की बात। अब ब्राह्मण और क्षत्रिय और बनिया ये सब बराबर हैं, दलित बराबर हैं। ऐसा कुछ नहीं, पढ़े लिखे अच्छे अच्छे IAS अधिकारी हैं, कमिश्नर हैं। अब वो बात नहीं रह गई है, लेकिन अब टूल पकड़ाने के लिए कोई भी कुछ कर सकता है, वो उसके बाद। धन्यवाद। वाराणसी के लंका स्थित का आर्ट गैलरी में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बहुलतावादी संस्कृति विषय पर संगोष्ठी का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद PL पुनिया और बाराबंकी से सांसद तनुज पुनिया रहे। तनुज पुनिया ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव गठबंधन मजबूती से लड़ेगा और सीटों का फैसला हाईकमान करेगा। उन्होंने भाजपा पर महाराष्ट्र में हिंदी भाषियों पर हो रहे अत्याचार का आरोप लगाया। संगोष्ठी में बुद्ध, कबीर, रैदास और अम्बेडकर के विचारों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में बेचू के प्रोफेसर सदानंद शाही, डॉक्टर परमेंद्र सिंह समेत कई बुद्धिजीवी शामिल हुए। संचालन सन्नी सिंह ने किया। 2027 में इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और बहुमत में अच्छी खासी सीटें सब पूरे इंडिया गठबंधन की आएंगी। सर, कांग्रेस को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। नुकसान हुआ है, अब देख लीजिए, पहले तो बहुत ही कम सीट थी, अब सीटें बढ़ी हैं और वोट बैंक भी जो है आपका बड़ा है। कई सीटें बहुत छोटे मार्जिन से हारी गई हैं, तो उन सब पे काम होगा और धीरे धीरे करके ये ग्राफ बढ़ेगा, क्योंकि जनता जो है राहुल गांधी जी के, खड़गे जी की विचारधारा से, सामाजिक न्याय की उनकी बात से, जातिगत जनगणना की बात से, जो अखिलेश यादव जी की बातों से, PDA की बात जो उन्होंने कही, उससे जुड़ रहे हैं लोग, लगातार जुड़ते आ रहे हैं और लगातार ग्राफ बढ़ रहा है और धीरे धीरे ये बढ़ता ही जाएगा। चुनाव दर चुनाव आप ग्राफ देखेंगे। सांसद जी काशी आए हैं, कल से सावन शुरू हो रहा है, हर हर महादेव का क्षेत्र है, क्या कहेंगे सर काशी वासियों को? देखिए, सबसे पहले सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को, और जाहिर सी बात है काशी में विशेष महत्व है काशी विश्वनाथ जी की वजह से, और सभी को शुभकामनाएं हैं। और लेकिन जो है धर्म के नाम पे राजनीति ना हो, जो धर्म कर्म है वो अपनी जगह है और सबका व्यक्तिगत मामला है, सब अपने तरह से पूजा पाठ सब करते हैं, तो सब लोग अपने हिसाब से करें और शांति बनाए रखें और राजनीति ना करें। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में काशी में पोल खोल पदयात्रा निकाली गई। कैंट स्टेशन के नाइट मार्केट में उजाड़े गए दुकानदारों से मिलकर उन्होंने उनकी पीड़ा सुनी। फिर पंडित कमलापति त्रिपाठी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर यात्रा की शुरुआत की। रास्ते में जल भराव, ध्वस्त सीवर, बदहाल सड़कें और अव्यवस्थाएं दिखी। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि रोपवे योजना लूट का जरिया और कांवड़ियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। अजय राय ने कहा कि 11 करोड़ में सिर्फ 5 से 6 करोड़ रुपए का काम हुआ, बाकी पैसा कमिश्नर खोरी में चला गया। दुकानदारों को उजाड़ा गया क्योंकि मुआवजा नहीं मिला। सावन शुरू होने को है, लेकिन शिव भक्तों के लिए न बिजली, न पानी, न ठहरने की जगह। उन्होंने कहा कि यह सरकार काशी को आर्टिफिशियल विकास की प्रयोगशाला बना रही है। जल निकासी, सड़क, शिविर और कुछ भी ठीक नहीं है, जबकि प्रचार पर करोड़ों खर्च हो रहे हैं। उन्होंने जनता से अपील की कि अगर अब जवाब नहीं उठी तो काशी की आत्मा खो जाएगी। कांग्रेस जन और स्थानीय लोग बड़ी संख्या में इस यात्रा में शामिल हुए और भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। मोदी मस्त है, में है और रोपवे के ठीक नीचे जो गड्ढे बने थे उसमें जो है आप कूद कर क्या समझे? ये पूरे बनारस का गड्ढा है भाई। ये केवल यहाँ रोपवे बनाकर बनारस को बर्बाद कर दिया। जो विकास दिखाना था विनाश कर दिया। गुजरात के ठेकेदारों को देकर, सारे गुजरात के बड़े बड़े ठेकेदार को लाकर बनारस की जनता को बेवकूफ़ बनाना और बनारस को ठगने का काम। अभी लोकसभा चुनाव के पहले नाइट मार्केट बसाया गया, गरीबों को दिखाया गया सब्ज बाग
कि आओ हम सबको जगह दे रहे हैं। जहां लोकसभा चुनाव जीते तहां उसको तोड़कर, क्योंकि गरीबों ने उनको वोट नहीं दिया, गरीबों का भाई अजय राय को वोट मिला, तो यहाँ पूरी तरीके से इसको भाजपा के लोगों ने बर्बाद किया और पैसा एजेंसी लेकर भाग गई। जो गुजरात के ठेकेदारों के द्वारा लाई गई एजेंसी थी वो भाग गई, और अब कहते हैं कि नहीं, अब ठेकेदार भागा है उसको दुकान वाले खोजें। क्यों भाई, दुकान कैसे खोजेंगे? ले आई सरकार, ले आई है, मोदी जी आप लाए हैं, सब गरीबों का पैसा डूब रहा है। तत्काल सबका पैसा आप दीजिए, नहीं तो निश्चित तौर से कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी और घेराव करेगी। क्या लग रहा है प्रधानमंत्री मोदी के एक सपने को पूरा करने के लिए दूसरे सपने को मतलब उजाड़ दिया गया? अरे भाई, मोदी का सपना पूरा, गरीबों को उजाड़ दिया गया, बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया गया। वो पढ़ाएंगे कहाँ से अपने बच्चों की फीस भरेंगे, कहाँ से अपने घर का खर्चा चलाएंगे? तत्काल इस पे मोदी जी कार्रवाई करें, नहीं तो पूरी कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरकर हम निश्चित तौर से इसका विरोध करेंगे। वो आपको ये कह रहे हैं बीजेपी के लोग जो है कि आप 2027 से आगे भी मतलब कोई नहीं, मतलब चांस है कि मतलब आप जीत पाएंगे? अब वो जनता तय करती है, जनता तय करेगी कि कौन यहाँ का सांसद होगा, कौन विधायक। मोदी जी को 7 राउंड जनता ने बैठाया, 7 राउंड मोदी जी हारे कि नहीं हारे? तो काशी की जनता ने हराया, और निश्चित अब बैग एंड बैगेज उनको यहाँ से गुजरात भेज देगी। धन्यवाद। मिर्जापुर के विंध्याचल थाना क्षेत्र के एक होटल में गुरुजी और उनकी टीम ठहरी हुए थे। सुबह टीम की एक महिला सदस्य जब अपने कमरे के बाथरूम में थी, तभी होटल के कर्मचारी चोरी छुपे उसकी आपत्तिजनक तस्वीर खींच ली। महिला की शिकायत में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर आगे की कानूनी प्रक्रिया चल रही है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। क्षेत्राधिकारी नगर ने मामले की पुष्टि की है। आज थाना विंध्याचल क्षेत्र के अंतर्गत एक होटल में गुरुजी तथा उनकी टीम के कुछ सदस्यों द्वारा रूम की बुकिंग की गई। इसी के क्रम में आज सुबह उनके ग्रुप की एक महिला सदस्य द्वारा अपने रूम का बाथरूम जब इस्तेमाल किया गया, उसी समय होटल के कर्मचारी द्वारा उसकी एक आपत्तिजनक फ़ोटो बना ली गई। इसी के आधार पर तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की गई। इसमें विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है और मौके पर शांति व्यवस्था बनी।